दोस्तों, स्वागत है आपका। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती के लिए एक वैकेंसी आई है जिसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। और अच्छी बात यह है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भर्ती के लिए, यहाँ शिक्षक बनने के लिए किसी भी तरह के एग्ज़ाम का प्रावधान नहीं है। साथ ही कोई इंटरव्यू भी नहीं ली जाती है। इन विद्यालयों में नौकरी पाने की एक सीधी प्रक्रिया है और वह है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की। आपके 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, बीएड में या जहाँ रिक्वायर्ड होती है एलटी या फिर बीए, बीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड, तो इन चीज़ों में जो आपके मार्क्स होते हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और फिर आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से जॉब मिलता है। तो चलिए एलिजिबिलिटी वगैरह सारा कुछ चेक कर लेते हैं और देखते हैं क्या खास बात है इस वैकेंसी की। सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि इसके लिए जो एप्लीकेशन देना है वो ऑफलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। इसीलिए जिस लिफाफे में आप फॉर्म रखेंगे, फॉर्म का जो एक फॉर्मेट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो लिफाफे के ऊपर सबसे पहले किस पद के लिए, यानी कि विषय, किस विषय के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं वो ज़रूर लिखिए। साथ में ये भी कि आप फुल टाइम टीचर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या पार्ट टाइम टीचर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेखाकार के लिए या फिर कुक के लिए या असिस्टेंट कुक के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की वैकेंसी है यहाँ पे। अब जो मैं आपको कह रहा था, पॉइंट नंबर 3 देखिए कि मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। सो मेरिट ही आधार होगा और कुछ नहीं। आवेदन पत्र के साथ एक अलग से आपको लिफाफा लगाना होगा जिस पर 25 रुपए का डाक टिकट आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन इसी से भेजा जाएगा। तो ये कुछ खास बातें हैं। एज की बात कर लेते हैं तो देखिए आपके एज की गणना जो है वो 1 अप्रैल 2024 को की जाएगी और आपकी उम्र मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 45 ईयर्स होना चाहिए। यदि आप अलग अलग पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। एक ही लिफाफे में आप सारा आवेदन पत्र नहीं भेज सकते। एक बात यह भी कही गई है कि पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। फॉर्म भरने में कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 15, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने का भारांक आपको दिया जाएगा। यदि पहले से आप काम कर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा और मैक्सिमम 30 मार्क्स तक का प्रेफरेंस आपको मिल सकता है। साथ साथ जो अपने यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है वो भी कैटेगरीज में रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, चाहे वो SC, ST, OBC हो, चाहे EWS कैटेगरी के लोग हों। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके लिए जो आवेदन पत्र है उसकी खास बातें क्या है। सबसे पहले अपना नाम लिख दीजिए। फुल टाइम, पार्ट टाइम जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख दीजिए। स्नातक में यानी कि बीए में आपके कौन कौन से विषय रहे हैं वो यहाँ 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए। अपना फोटो यहाँ चिपकाइए। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में और फिर अंग्रेजी में, आपके पिता या पति का नाम, जन्म तिथि ध्यान रखिए हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में जो आपका जन्म तिथि लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, वही मान्य होगा। 1 जुलाई 2024 को आपकी उम्र कितनी होगी, वर्ष, माह और दिन में, वो काउंट करके यहाँ लिख दीजिए। राष्ट्रीयता भारतीय है आपकी, वो लिख दीजिए यहाँ पे पत्र व्यवहार, कॉरेस्पॉन्डेंस और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखिए। उसके बाद यहाँ टेलीफोन नंबर डालिए। आपका कौन सा वर्ग है, कौन सी कैटेगरी है वो यहाँ लिख दीजिए। कोई विशेष आरक्षण यदि आपको प्राप्त हो तो यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पहले कार्य किया है तो उसका अनुभव कितने दिनों का है वो यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता लिखिए।
जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट से लेकर के जितना कुछ भी आपने पास किया है सब यहाँ लिख दीजिए। ये ध्यान रखिए कि ये सारे जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं ये सारी जरूर भरी जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सारा कुछ भरने के बाद ये घोषणा जरूर साइन करें। यहाँ पर मैं अभ्यर्थी अपना पूरा सिग्नेचर करें, नाम और पता लिखें, दिनांक और किस स्थान से आप भर रहे हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको लिखना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन विषयों में है ये वैकेंसी और कहाँ से ये वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो वैकेंसी है ये डिस्ट्रिक्ट मथुरा उत्तर प्रदेश से आई है। और ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल वेबसाइट है यूपी के मथुरा डिस्ट्रिक्ट का। और यहाँ पर जब आप नोटिस में जाएंगे तो नोटिस को देख करके यहाँ रिक्रूटमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ रिक्रूटमेंट खुल जाएगा। और यहीं पर में ये टाइटल देखिए, वैकेंसी इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मथुरा 2024। यहाँ पर में आपको बताया गया है कि 12 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हुआ है और 28 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। 28 अगस्त लास्ट डेट है। और यहीं पर में ये फाइल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका खुल जाएगा। तो अब मैं आपको ये दिखा दूँ कि अब आपको ये बात समझ में आ गई कि यूपी से मथुरा डिस्ट्रिक्ट से दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, यहाँ से ये वैकेंसी है। अब चलिए अब देख लेते हैं कि दूसरी क्या खास बातें हैं। तो ये आप अब समझ गए कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धौली प्याऊ मथुरा की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में। ये सारा जो पोस्ट है ये सारा पोस्ट आप देख सकते हैं कि संविदा के आधार पर भरी जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है और जिसके लिए आपको मानदेय मिलेगा। ये देखिए फुल टाइम टीचर की आवश्यकता है विज्ञान में, गणित में, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, कंप्यूटर में पार्ट टाइम टीचर की ज़रूरत है। तो ये जो 4 विषय हैं साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और सोशल साइंस, इसमें फुल टाइम टीचर की आवश्यकता है। यहाँ कुल पदों की संख्या दी गई है। ये जो PDF है ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी पढ़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो वहाँ से देख करके आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद फॉर्म भरें। मानदेय जो है वो 24,200 रुपीज़ का है। और यहाँ देख सकते हैं आप इसके लिए BSc होना ज़रूरी है आपका, और साथ में B.Ed या LT भी होना ज़रूरी है, और प्राथमिक स्तर का TET भी आपको पास होना चाहिए। तो प्रायः यही क्वालिफिकेशन दूसरे विषयों के अंदर भी दिया हुआ है। बाकी अब देख लेते हैं पार्ट टाइम टीचर्स के बारे में। तो पार्ट टाइम टीचर ये देखिए कंप्यूटर में है, PTI शारीरिक शिक्षा में है, आर्ट एंड क्राफ्ट में है, म्यूजिक में है और होम साइंस में है। लेखाकार का पद महिला के लिए है, चपरासी और चौकीदार का पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये आप ये देख सकते हैं। अब कंप्यूटर के लिए आपको या तो स्नातक होना चाहिए यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए संबंधित विषय में। यहाँ पर मैं आपको LT होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको दूसरा कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सेप्ट कि आपको जो प्राइमरी लेवल का TET होता है वो ज़रूर पास करना चाहिए। और PTI के लिए BPEd या CPEd होना ज़रूरी है। तो ये क्वालिफिकेशन है। आर्ट एंड क्राफ्ट और म्यूज़िक के लिए आपको अपने विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और साथ में जो पार्ट 2 होता है अप टू 8 क्लास वाला TET वो आपको पास होना चाहिए। लेखाकार जो कि महिलाओं के लिए है, 4 पोस्ट है यहाँ पर देखिए, 12,100 इनका मानदेय होगा। आपको कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए, MS ऑफिस की जानकारी आपको होनी चाहिए। और चपरासी और चौकीदार के लिए ये चपरासी के लिए 6 पद है और चौकीदार के लिए भी 5 पद है। कक्षा 8 पास होनी चाहिए आपको। मुख्य रसोइया के लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए और सहायक रसोइया के लिए भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। तो ये वैकेंसी है। बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो निश्चित रूप से भरिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट।